श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हनुमान जन्मोत्सव यानी कि चैत्र मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा तिथि, जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का जाप करने मात्र से जीवन के संकट, बाधा, कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जिन्हें हनुमान जन्मोत्सव पर अगर आप जप लेते हैं तो उससे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत बाधा जो है वो नष्ट हो जाती हैं। आपके जो संकट है वो दूर हो जाते हैं और आपके अंदर शक्तिशाली बल की प्राप्ति होती है। बहुत आसान से ये चौपाई हैं, लेकिन आपको चौपाइयों के साथ आपको विशेष दीपक लगाना है और उसके बाद ही आपको जाप करना है। कुछ नियमों का पालन आपको करना है। इन नियमों का पालन करने से और साथ ही साथ इन चौपाइयों का जाप करने से आप किसी भी कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा। केवल हनुमान जन्मोत्सव पर करना है। देखिए हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही खास ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए हनुमान जी जो हैं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। देखिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में वो ताकत है जो हमारे हर दुख का निवारण कर सकती है। जब भी हम परेशान होते हैं तो अपनी समस्या का हल पाने के लिए शास्त्रों की ओर देखते हैं। और चमत्कार तो ये है कि भक्त सच्चे मन से अगर प्रार्थना करता है, प्राचीन धर्म शास्त्र जो हैं उनकी हर समस्या का हल कर देते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित हनुमान चालीसा भी महाशक्तिशाली है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत चमत्कारिक शक्तियां हैं इसमें, जो हमारे दुखों को हर लेती हैं। वैसे तो संपूर्ण हनुमान चालीसा ही बेहद खास हैं, लेकिन इनमें से 5 विशेष ऐसी चौपाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। जो भी भक्त इन 5 चौपाइयों का जाप कर लेता है उसकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। ये उपाय जो 5 चौपाई हम आपको बताने वाले हैं, ये पाँचों चौपाई आपको विशेष दीपक के साथ आपको इन 5 चौपाई का जाप करना है। आज हम आपको उन 5 चौपाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन उन 5 चौपाइयों के बारे में जानने से पहले इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि आखिर वो कौन सा रहस्य है जो हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारिक बनाता है। इस सवाल का जवाब हमें पौराणिक कथाओं से मिलता है। कथा के अनुसार अगर आपने सुनी हो तो बचपन में एक बार हनुमान जी जब बहुत तेज़ी से उनको भूख लगी थी तो उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देख लिया था और फल समझ लिया था। इतना सुंदर और विशाल फल देख करके हनुमान जी सूर्य देव की तरफ बढ़ चुके थे और हनुमान जी सूर्य देव के निकट पहुंचते ही सूर्य देव की रक्षा करने के लिए देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिसके चलते हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती पर गिर गए। तो हनुमान जी जो मूर्छित हुए थे तो उनके जो पिता हैं बहुत क्रोधित हुए थे और पूरे संसार में अपने क्रोध के चलते हाहाकार मचा दिया था। जब सभी देवी देवताओं को पता चला कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को ठीक कर दिया, उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की। हर एक देव ने विशेष शक्तियां प्रदान करी। तो सभी देवी गुण जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताएं जो बताते हैं, जिन्होंने शक्तियां प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना चमत्कारिक है। ध्यान रखें इन उपायों को आप कर रहे हैं ना, तो इन्हें साधारण तो बिल्कुल भी आपको समझना नहीं चाहिए। वैसे तो संपूर्ण हनुमान चालीसा बेहद खास है, लेकिन 5 चौपाइयाँ जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। देखिए सबसे पहली चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। ये जो चौपाई है, देखो इस चौपाई को आप जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, विद्या, धन, ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली ये चौपाई है। लेकिन ये चौपाई आपको 108 बार हनुमान जन्मोत्सव पर आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना, हनुमान जन्मोत्सव पर आपको इसका जाप करना है। लेकिन जब आप ये जाप करेंगे तो आपको एक विशेष दीपक लगाना है। दीपक कौन सा होगा? घी का दीपक लगाना है या तो सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको हरी इलायची डालना है। और ये उपाय हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सामने दीपक प्रगटा के
उसके बाद आपको इस चौपाई का जाप करना है। देखिए ये हो गई पहली चौपाई जो आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति कराती है। देखिए अब दूसरी जो चौपाई है वो भी बहुत खास है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जीवन में ऐसा कोई भी काम अगर आप लाख कोशिश कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई भी काम जो है वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, विघ्न आ रहे हैं, तो आपको 108 बार इस मंत्र का, इस श्लोक का आपको जाप करना है, इस चौपाई का आपको जाप करना है। जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे, ध्यान रखना, जब आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई सिद्ध काम नहीं हो पा रहा है, तो आप जब ये 108 बार इस चौपाई का जाप करेंगे तब आपको गोल बाती का दीपक, उस दीपक के अंदर आपको एक फूल वाली लौंग डालना है और इस चौपाई का आपको जाप करना है। ये भी चौपाई जो है बहुत ही खास है और चमत्कारिक विशेष इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा के दिन, आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप इसका जाप करेंगे। देखो अब तीसरी चौपाई, ये चौपाई आपके जीवन से रोगों को दूर करेगी। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो आपको ये तीसरी चौपाई का आपको जाप करना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि कोई व्यक्ति बीमारी से घिरा रहता है, उनके इलाज करवाने के बाद भी उनके जीवन में सुख नहीं मिल पाता है, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या जो है उत्पन्न होती रहती है, घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, आपको 108 बार इसका जाप करना है। लेकिन हनुमान जी के सामने आपको दीपक लगाना है और उस दीपक में भी आपको एक लौंग डालनी है और इस चौपाई का आपको जाप करना है। देखो ये हो गई तीसरी चौपाई। अब चौथी चौपाई जो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का निरंतर जाप करने से यदि आपको भय लगता है, किसी भी प्रकार का भय हो सकता है, रात में अजीबोगरीब स्वप्न आते हैं, आपके बच्चों को स्वप्न आते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार का डर का माहौल है, किसी भी व्यक्ति से आप डरते हैं, यदि आप कोई भी कार्य करने में डरते हैं, किसी से बात करने में डरते हैं, तो आपको इसका जाप करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी ने टोना टोटका भी करा रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हनुमान जन्मोत्सव पर 108 बार इसका जाप करना। लेकिन जाप करने से पहले आपको एक दीपक को प्रज्वलित करना है। गोलबाती के ही दीपक होंगे, सब जितनी भी चौपाई होंगी सब में गोलबाती के ही दीपक होंगे, और उस दीपक के अंदर आपको एक काली मिर्ची डाल देनी है। ये काली मिर्च भूत प्रेत पिशाच के लिए है, उनका जो नष्ट हो जाए, वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट जो हमें आ रहा है उसे दूर करने के लिए आपको एक काली मिर्ची का उपयोग करना है। ये हो गई चौथी चौपाई। अब पांचवी चौपाई, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का जो भी व्यक्ति जाप करता है तो समस्या से लड़ने की उसे शक्ति मिलती है। देखो जीवन में कोई भी परेशानी आती है, देखिए हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, कभी हमारा जीवन सुखमय बीतता है तो कभी हमारा जीवन दुखमय बीतता है। तो इसे लड़ने की जो शक्ति है वो हमें हनुमान जी प्रदान करते हैं। तो ऐसे जीवन की शक्तियों को देने वाले कठिन समय को भी सुख में परिवर्तित कर दे, इसीलिए मात्र 108 बार इसका जाप करना है। आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करने के लिए इस चौपाई का आपको जाप करना है। जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे तब आपको एक हरी इलायची का प्रयोग करना है दीपक के अंदर। ध्यान रखें, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 विशेष चौपाई बताई हैं जिनका जाप करना है विशेष दीपक को लगा करके। अगर आप इस विधि से ये उपाय करते हैं, लेकिन जाप आपको 108 बार ही करना पड़ेगा। देखिए कई लोग सोचेंगे कि 108 बार जाप करने से क्या होगा, 11 बार कर लेते हैं, 21 बार कर लेते हैं। तो आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार अगर आप ये उपाय करेंगे तो ही उपाय सिद्ध होते हैं। शास्त्रों के आधार पर अगर आप चलेंगे, शास्त्रों की मानते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है उस हिसाब से करते हैं तो ही उपाय जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सी चौपाइयों का जाप हनुमान जन्मोत्सव पर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।